सबको जय मसीह की। इस अनुग्रहित समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सारे अगले आंड का सृजनहार परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से प्रभु ने बनाया, और जब उस मनुष्य पाप और अधर्म करके परमेश्वर के उजूरी से दूर चले गया, उस मनुष्य को बुलाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया हुआ परमेश्वर, वो महाप्रतापी होते हुए भी करुणामय परमेश्वर, जब मनुष्यों ने पाप किया उनका पापों से उनका छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु स्वर्ग छोड़कर उस दुनिया में आया। उस प्रभु का एक कॉलिंग हम इधर देखते, मत्ती सुसमाचार उसका 11वें अध्याय उसका 28, 29 और 30 पढ़ेंगे। मत्ती चैप्टर 11 उसका 28, 29 और 30। मत्ती चैप्टर 11 उसका 28, 29 और 30। हे श्रम परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज से करीब 2024 साल पहले यरूशलेम के गलियारों में खड़ा होकर अपने चेलों के और दूसरे लोगों के बीच में खड़ा होकर एक व्यक्ति ने ऐसे पुकार कर कहा, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उससे पहले भी ऐसे कोई नहीं बोल सकता था, अश्योरेंस नहीं दे सकता था। उसके बाद भी और कोई आज तक ऐसे अश्योरेंस नहीं दे सकता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कोई धर्मगुरुओं के पास जाएगा तो वो लोग ऐसे कहेंगे, तुम उस पहाड़ पे जाएगा तो शायद तुम्हें विश्राम मिल सकता है, मन का शांति मिल सकता है। उस फलाना नदियों किनारे जाएगा तो तुम्हें मन का शांति मिल सकता है। ऐसे ऐसे अलग अलग पवित्र स्थान इनका नाम उन लोगों का बता के वो बोलेंगे, तुम उधर जाएगा तो तुम्हें विश्राम मिल सकता है, तुम्हें शांति मिल सकता है। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर मुझे और आप लोगों को बचाने के लिए हमारे खातिर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया, वो प्रभु ऐसे पुकार कर कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि जो इस दुनिया में केवल विश्राम मिलने वाला एक ही स्थान है, वो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हमें विश्राम देने वाला, हमें उद्धार देने वाला, हमें पाप से मुक्ति दिलाने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु कह रहे, इस दुनिया में हम अगर ऐसा देखें तो ऐसे कोई नहीं है वो परिश्रम से और बोझ से दबाए हुए दबाए हुए लोग, ऐसा कोई नहीं है। कोई ना कोई बोझ से वो दबा हुआ है। वो परिश्रम करते करते एक दिन उनका मृत्यु आ जाता है। इस दुनिया में रहते टाइम मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे अलग अलग रीति से परिश्रम करने वाले लोग। लेकिन इधर प्रभु खास करके ये बोले, पाप से दबे हुए लोग, पाप के कारण मनुष्य को परिश्रम करना पड़ता है। उत्पत्ति के पुस्तकों में हम यही देखता है, आदम और हव्वा को प्रभु ने एदम वाटिका में ऐसे बनाकर रखा था, उधर खुशियाँ मनाने के आनंद बनाकर प्रभु के साथ संपर्क बनाते हुए जीवन बिताने के लिए। लेकिन मनुष्य जब पाप किया, अधर्म किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, जब प्रभु उस एदन वाटिका में आकर उन लोगों को परिश्रम करने के लिए उस एदन वाटिका से बाहर निकाला। यदि जो उसी जमाने से लेकर मनुष्य परिश्रम करता है,
क्योंकि उनका पाप का कारण उनको इस अवस्था में मनुष्य आ पहुंचा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात है, एदन वाटिका से लेकर अभी तक परमेश्वर का उस बुलाहट का आवाज़ सुनने को मिलता है। प्रभु अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को, न केवल अलग अलग लोग, हम सबको प्रभु बुलाता रहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। उत्पत्ति के पुस्तक में सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बुलाया। आइए हम पढ़ेंगे, जब मनुष्य पाप करके परमेश्वर के खिलाफ काम करके परमेश्वर के हुजूरी से चले गया, उन्हें प्रभु बुलाते हुए हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 उसका 9, उत्पत्ति के पुस्तक 3 उसका 9 आए। हम सबको मालूम है, कई बार पढ़ा हुआ भी है। उत्पत्ति 3 का 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम पाप करके वो परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए वो योग्य नहीं था। वो सच्चाई को उन्होंने समझा, मैं नंगा हो गया, उस सच्चाई को उन्होंने समझा। जब वो जाकर परमेश्वर उनके पास आया, उसी टाइम वो जाकर झाड़ियों के बीच में छुप गया, क्योंकि वो दोनों नंगापन उन्हें महसूस हुआ। अजीजों, आदम ने परमेश्वर के सामने सच बता दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस एदन वाटिका से परिश्रम करने के लिए उन्होंने निकाल दिया। निकालने का पहले उनका नंगापन दूर करने के लिए हम देखते हैं उन्हें चमड़ी का वस्त्र पहनाया। जब परमेश्वर के खिलाफ हम अपराध करते टाइम, परमेश्वर के खिलाफ हमारे विचारधारा के द्वारा और हमारे कामों के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा हम परमेश्वर के खिलाफ हम कुछ करेगा। जब परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर को सब ज्ञान नॉलेज है। मेरे और आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन परमेश्वर का सामने एक खुला किताब जैसे है। हम सबको प्रभु जानता है। उसके बाद में परमेश्वर बुला रहे काइन को। काइन ने अपने भाई को मार डाल दिया, उधर एक इनका खून किया। जब काइन के पास आकर परमेश्वर ऐसे पूछता है, उसका 4 अध्याय उसका 9 आयत पढ़ेगा। उत्पत्ति 4 चैप्टर उसका 9 आयत। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? इधर आदम और हव्वा ने आज्ञा का उल्लंघन करके पाप करके परमेश्वर उसके हुजूरी से चले गया, लेकिन उसका बड़ा वाला बेटा उससे भी अधिक बड़ा पाप ऐसे अपराध किया, अपने सगा भाई का मर्डर किया। तब परमेश्वर आकर के उनको बुला रहे, तेरा भाई कहाँ है? उधर काइन झूठ बोले, मुझे पता नहीं, क्या मेरा जिम्मेवारी है कि मेरे भाई का देखभाल करना, वो कहाँ है? ऐसे करके वो परमेश्वर का सन्मुख झूठ बोलते हुए हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, जब शाऊल परमेश्वर के खिलाफ जब काम किया, शाऊल को प्रभु ने पकड़ लिया, उन्हें बुला रहे। एक्ट चैप्टर 9 उसका 3 और 4 आयत पढ़ेगी। एक्ट ऑफ अपोस्टल 9th चैप्टर उसका 3 और 4 आयत। परंतु चलते चलते तब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ऐसे हम देखेंगे तो शाऊल ने प्रभु यीशु को या ईश्वर को सताया क्या? ऐसा डायरेक्ट उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन वो ऐसे काम कर रहा था जो मसीह का फॉलो करने वाले जो मसीह लोग हैं,
उन लोगों को कलीसिया को ख़त्म करना उनका मन का इरादा वो था। लेकिन प्रभु इधर शाऊल से पूछ रहे, मैं तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल को प्रभु के लोगों को खिलाफ काम करने वाला, मार डालने के लिए पत्री लेकर निकला हुआ शाऊल को प्रभु ने पकड़ लिया, इन्हें बुलाया और उनका नाम बदल दिया। शाऊल से इन्हें पौलुस बनाया। पौलुस बनाकर वो अब तक प्रभु के लोगों को सताने वाला था, प्रभु को सताने वाला व्यक्ति था। उन्हें अब ऐसा किया, प्रभु के लिए ताड़ने और पीड़ने सहने के लिए वो तैयार हो गए, मरने तक वो तैयार हो गया। प्रभु के लिए वो अपने जीवन भी दे दिया। शाऊल को प्रभु ने बुलाकर पौलुस बनाया। ऐसे हमने पुराने नियम में एक और व्यक्ति है, ऐसे हम देखते हैं याकूब, वो आयत में अब लेना नहीं चाहता। याकूब को के पास यहोवा, प्रभु यहोवा ने जाकर के उन्हें बुलाया, उनसे पूछा तेरा नाम क्या है? क्या प्रभु नहीं जानता है क्या याकूब का नाम क्या है? सब जानता था, लेकिन उधर जाकर के प्रभु उस टाइम ऐसे पूछने का एक खासियत था, एक कारण था। उनका नाम याकूब से बदलवा कर इस्राएल नाम रखना प्रभु चाहता था। तब उन्होंने याकूब को कहा, आज से तेरा नाम इस्राएल है। अजी जो नाम लेकर प्रभु के खिलाफ काम करने वाले को प्रभु बुलाता है, और हम जब अपराध करते हैं जब प्रभु बुलाता है, और प्रभु कुछ खास काम के लिए प्रभु को लोगों को, धार्मिक लोगों को बुलाता है, वो भी हम वचन में देखते हैं। आइए पढ़ेंगे उल्पत्ति 6:8 बढ़ेगा। उल्पत्ति का पुस्तक 6:8 में प्रभु एक व्यक्ति को ऐसे उनके बारे में प्रभु ने स्टेटमेंट दिया, सर्टिफिकेट दिया एक धार्मिक व्यक्ति का। नोहा का बारे में अब इधर देखते 6:8 में, परंतु यहोवा के अनुग्रह के दृष्टि नोह पर बनी रही। उसका ये 6 से लेके हम पढ़ेगा तो उस समय का सारे लोग दुष्कर्म करके, जो अपराध करके, 6 से लेके आप पढ़ेंगे। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। सृष्टि को बनाने से पछताने वाले एक यहोवा को हम इधर देखते हैं। लेकिन नूहा पर यहोवा का अनुग्रह मिला, ऐसे हम देखते हैं। नूहा उस टाइम का एक धार्मिक व्यक्ति था। नूहा को प्रभु ने बुलाया, सारे पृथ्वी का जीव जंतुओं को मार डालने के लिए प्रभु ने सोचा। जब उधर से बचने के लिए उन्हें एक जहाज बनाकर उस बाढ़ से बचने के लिए एक रास्ता भी उन्हें बता दिया। अपने लोगों को, धार्मिक लोगों को प्रभु बुलाता है। एक और व्यक्ति को हम देखते हैं, इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं। इब्राहिम उधर ये मूर्ति बनाकर भेजने वाला ऐसे एक व्यक्ति था। लेकिन इब्राहिम को प्रभु ने बुलाकर अपना एक जाति, प्रभु के लिए एक नीच जाति बनाने के लिए इब्राहिम को बुलाया। इजराइल इब्राहिम का वो खानदान से, उस पीढ़ी से उत्पन्न हुआ है। 2 आयतें पढ़ेंगे। ये वही जेनेसिस चैप्टर 12 उसका पहले और दूसरे आयत पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 उसका पहले और दूसरे आयत। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा।
इब्राहिम को बुलाकर बोला, तुझे और तेरे खानदान को मैं आशीष दूंगा। तुम आशीष का मूल हो। प्रभु के वचन को, आज्ञा को सुनकर मानकर इब्राहिम अपने पत्नी के साथ निकल पड़ा। ऐसे हम देखते हैं, उसके नीचे पढ़ते थे। एक और खासियत बात, वो पूर्ण रीति से प्रभु का आज्ञाकारी बनकर अपना जीवन बिताया। प्रभु उन्होंने अपने पहलौटा बेटा को बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने जैसे कहा, उन्होंने बिल्कुल बिना, अपने पत्नी को भी बिना बोलकर वो अपने बालक को लेकर, बच्चे को लेकर निकल पड़ा। उधर भी हम देखते हैं अब्राहम अब्राहम करके परमेश्वर उन्हें बुला रहे। उसी अध्याय का आप पढ़ेंगे, इसका 22 का 1 पढ़ेंगे पहले, उत्पत्ति 22 उसका 1। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा मैं यहाँ हूँ। और आगे पढ़ेंगे उसका 11 और 12 भी पढ़ेंगे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर को है मानता है। इधर इस करने को हम सब जानते हैं। अपने प्रिय पुत्र इस इजाक का बलिदान चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए जब प्रभु ने कहा, उस बात को मानकर इब्राहिम वो पहाड़ पर चले गया। इब्राहिम ने उसको सब कुछ कार्य बलि का जो पूरा करने के बाद में इसको ऊपर हाथ उठाने वाला था, जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। 2 बार, कई बार अपन भी यानी अपने प्रिय, ज़्यादा अपन से प्रिय या प्रेमी लोग हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति अपने जो जानता है नहीं, उसको ऐसे नाम लेके हम नहीं पुकारता है। अगर जानता है वो लोगों को नाम लेके पुकारता है, लेकिन अपने प्रिय लोगों को 2 बार नाम लेके, हे अब्राहम, हे अब्राहम। प्रभु पूर्ण आज्ञाकारी बनकर अब्राहम ने प्रभु का जो, प्रभु ने जो कहा उस रीति से वो करना चाहा। वो प्रभु अब्राहम का आज्ञाकारी देकर, अब्राहम का प्रभु के पर उनका वो जो प्रेम देकर, इधर पर प्रभु परमेश्वर उन्हें हे अब्राहम, हे अब्राहम करके बुला रहे हैं। ऐसे वचन में कई लोगों को प्रभु ने बुलाया, हम पढ़ता है, लेकिन अभी समय नहीं होने के मैंने सब बोलना नहीं चाहता हूँ, सब आयतें पढ़ना नहीं चाहता हूँ। केवल 4 लोगों को प्रभु ने बुलाया, 4 जगह प्रभु ने आवाज़ दिया, लेकिन उन लोग समझ नहीं पाया ये प्रभु है या नहीं है। ऐसे 4 लोगों के बारे में हम 4 आयतें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला शामुएल उसका 3रा अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक। पहला शामुएल 3रा अध्याय उसका 6 से लेकर 10 तक। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तुमने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, तू जा लेट रह। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने तो मुझे पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इधर हम एक खास बात अब देखते हैं। इस शमूएल बालक के बारे में हम सब जानते हैं। जब अन्ना को प्रभु ने एक अनुग्रह के तौर पर एक बच्चा दिया है, उस बच्चा को अन्ना ने प्रभु के लिए दिया है। उधर मंदिर में जाके एली के पास लाकर छोड़ दिया। शमूएल छोटा से बालक था,
लेकिन शमूएल के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करना प्रभु यहोवा चाहता था। प्रभु का योजना ऐसे था, शमूएल के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य करना। शमूएल को पहले यहोवा ने बुलाया, वो यहोवा का शब्द उनको समझ में नहीं आया, वो एली के पास चले गए। एली ने बोला मैंने तो नहीं बुलाया। सेकंड बार फिर बुलाया, वो उठकर एली के पास चले गया। एली ने कहा मैंने नहीं बुलाया। लेकिन एली को एक बात समझ में आया, ये और कोई नहीं, यहोवा परमेश्वर शमूएल को बुला रहा है। इसलिए एली ने उनको ऐसे समझा कर भेजा, अब की बार बुलाएगा तो तुम ऐसे आवाज़ देना, ए स्वामी ऐसे करके तेरे दास सुन रहा हूँ। उसका 10वीं आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा हूँ। यहोवा का ये और कोई नहीं है, प्रभु यहोवा बुला रहा है। ऐसे बात समझने के बाद बड़ा नम्रता के साथ शमूएल यहोवा के सन्मुख होकर बोल रहे, कह तेरा दास सुन रहा हूँ। अजी जो यहोवा ने उन्हें बुलाया, पहले वो पहचान नहीं पाया ये यहोवा उनको बुला रहा है। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, कुछ उनका शिष्य लोग जो प्रभु के मृत्यु के बाद, जो जी उड़ने के बाद वो लोग अपने नाव लेकर निकल पड़ा, तब प्रभु आकर इन्हें बुलाया। वो प्रभु को वो समझ नहीं पाया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 21वें अध्याय, यूहन्ना चैप्टर 21 उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। तो 7वीं आयत पढ़ेंगे। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमूएल पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगूठा कस लिया, क्योंकि वे हाँ, इधर इसके 21वें 4 और 5 में पढ़ता हूँ। बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को कुछ मछलियाँ हैं? उन्हें उत्तर दिया, नहीं। 4थे आयत में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। चेला लोग पतरस और उनके साथी लोग, अब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन भी हो गया, वो अब हमारे साथ प्रभु नहीं है। पहले तो प्रभु ने हमें बुलाया जब हम सब कुछ छोड़कर, नाव भी छोड़ा, सब कुछ नेट भी छोड़ा, सब कुछ छोड़कर प्रभु के साथ आया था, पीछे हो लिया था। प्रभु जब हमारे साथ था, हमें खाने पीने के बारे में कोई चिंता नहीं था, सब कुछ जो भी हो प्रभु करता था। अनेक लोगों को टाइम पर खाना देना, सब कुछ, रोगियों को चंगाई देना, जो मृत्यु मतलब लासर जैसे लोगों को जो मर गया था उन्हें जीवन दान देना, हमारे प्रभु हमारे साथ था, हम कितना खुश था। लेकिन अभी हमारे साथ प्रभु नहीं है। मैं मेरा पुराना काम के लिए जा रहा हूँ करके जब पतरस निकला उनके साथ, उनके साथियों ने भी निकला, लेकिन प्रभु उन्हें पुकारते हुए इनके पास पहुंचा, ऐसे हम पढ़ता है। बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, उन्हें बुलाने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए। पहले जो प्रभु ने उन्हें इतना 3.5 साल सारे बातों के बारे में सिखाया था, लेकिन वो लोग वो सब भूलकर अपने पुराने नाव और नेट लेकर निकल पड़ा। लेकिन प्रभु ने इन्हें छोड़ा नहीं है। प्रभु इन्हें बुलाने के लिए उस समुद्र के किनारे आ खड़ा हुआ।
लेकिन वो लोग पहचान नहीं पाया। ऐसे हम उधर देखते हैं। तीसरा एक व्यक्ति प्रभु से बहुत प्रेम करते, रोते रोते वो उधर आकर खड़ा है, लेकिन वो प्रभु को नहीं पहचान पाया। वही यूहन्ना समाचार 20 का 14 और 15 पढ़ें। यूहन्ना 20 उसका 14 और 15। ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वह यह यीशु है। हाँ यीशु ने हाँ पढ़िए, हाँ 15 भी पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कहे कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। इधर मरियम मगदलिनी के बारे में हम ऐसे पढ़ता है। मरियम मगदलिनी, उनके जीवन में वो प्रभु के लिए कितना प्रेम है उनका। लोग उन्हें पत्थर मारने वाला था, वो उसी का लायक था। वो एक पापिनी स्त्री थी मगदलिनी मरियम, लेकिन प्रभु ने उनका पाप क्षमा किया, उन्हें आज़ाद किया। उन्हें प्रभु ने उन्हें पाप से मुक्ति दिलाकर आज़ाद किया। जब वो प्रभु से इतना प्रेम रखती थी, जब प्रभु का मृत्यु हो गया, उनको गाड़ा गया, प्रभु उस कब्र में रखा, उसके बाद में भी वो रोते रोते उन्होंने सुना है तीसरा दिन में जी उठेगा। वो सारे बात उनके ऊपर था, लेकिन वो कब्र में सुबह बोर होते ही वो कब्र पर पहुंच गया, लेकिन उस सच्चाई को वो कुछ समय के लिए भूल गया। वो हम दूसरा समाचार में वगैरह पढ़ते टाइम ऐसे वो उधर का लोगों को बोल रहे, मेरे मसीह को अगर तुम लोग कहीं उठा कर ले गए तो मुझे बताओ, मैं उन्हें उठा कर ले जाऊँगा। प्रभु का डेड बॉडी एक झलक देखने और उस डेड बॉडी को लेकर जाने के लिए वो इतना उतावला हो रहा है, वो इतना ऐसे दुखित अवस्था में था। लेकिन उस मरियम के सामने प्रभु खड़ा होकर उससे पूछ रहे, तुम किसको ढूंढ रहे हो? 14वीं आयत में हमने 14th वर्ड्स में हम यही देखें, यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, लेकिन वो पहचान नहीं पाया। अजी जो प्रभु को ढूंढने वाले के साथ प्रभु हमेशा है। कई हमारा मुसीबत का टाइम, दुख का समय, आंसू के टाइम हम ऐसे परेशानी में हम उलझ जाता है। हम कभी प्रभु का बारे में भले हम भूल जाए हमारे दुखों का कारण, लेकिन हमें कदापि न छोड़ने वाला परमेश्वर पास में आकर खड़ा रहकर इधर मरियम से पूछ रही है, तुम किसको ढूंढते हो? अजीजो मरियम लेकिन पहले प्रभु का उस पुकार को वो समझ नहीं पाया। वो माली समझकर प्रभु से पूछ रहे, मेरे प्रभु का कहाँ रखा है, मैं उसे उठाकर ले जाऊँगा। अजी एक चौथा ग्रुप हम देखते हैं, यहूदी लोग। यहूदी लोग, प्रभु ने अब्राहम के द्वारा यहूदी लोगों को, इजराइल लोगों को प्रभु के लिए उन्हें एक अलग जाति बनाया। प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें चलाया। पहले मिस्र चले गए, मिस्र से फिर कनान में आ गया। प्रभु बहुत अद्भुत रीति से उन्हें चलाया। लेकिन प्रभु का वचन में कई भविष्यकर्ता के द्वारा प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने के बारे में भविष्यवाणी दिया था। उन तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद जब प्रभु इस दुनिया में आया, प्रभु ने खुद बोला, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए आया हूँ, मैं मेरा भेड़ों को मैं ढूंढते हुए आया हूँ। ये सब कुछ बात प्रभु कह रहे हैं, लेकिन उन यहूदी लोग इस बात को समझ नहीं पाया। हम देखते हैं यूहन्ना समाचार 10 का 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 का 19 से 21 तक। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्यों की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। यह दुष्ट आत्मा
आंखें खोल सकती है। इधर और किसी के बारे में नहीं, मेरा और आप लोगों को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लोग ऐसे दोष लगा रहे हैं। वो बोले इसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? प्रभु खुद कह रहे मैं भेड़ों को चरवाहा बनकर आया है, दुष्टों से मेरे भेड़ों को छुड़ाने के लिए आया है। लेकिन वो लोग इस सच्चाई को नहीं समझ पाया। प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बनकर इजरायलियों का उद्धार के लिए आया, उन लोग नहीं पहचान पाया। वो प्रभु को के बारे में ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ देने लगी। इसलिए वो लोगों ने प्रभु को वो लोग समझ नहीं पाया, इसलिए वो लोगों ने प्रभु को सूली पर चढ़ाने के लिए छोड़ दिया, दे दिए। वो हमारे लिए, मैं जैसे आप लोग जैसे अन्य जाति के लोगों के लिए एक बड़ा अनुग्रह बना। जो प्रभु के बेटे थे वो भेड़ों को ढूंढ कर आया, वो लोग नहीं समझ पाया। जब हम जंगली भेड़ों को अंधकार में जंगल में भटके हुए हम ऐसे भेड़ों को वो घूम चुका था, हम ऐसे भेड़ों को आशीष का कारण बन गया है। अजी जो यहूदी लोग भी प्रभु को नहीं समझ पाया। नया नियम में भी हम ऐसे देखते हैं, कई लोगों को प्रभु ने बुलाया। उसमें से एक व्यक्ति का बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, जकरिया का बारे में। लूक चैप्टर 19 उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 19 उसका लूक 19 का लूक चैप्टर 19 उसका 1 से लेकर 10 तक कोई पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम के एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इधर हम जकरिया का जकारिया का बारे में देखता है। वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। उसका एक कमी और देखता है, वो नट्टा व्यक्ति था, हाइट में कम था, लेकिन वो प्रभु को देखना चाहता था। दुनिया का नज़र में, यहूदियों का नज़र में चुंगी लेने वाला एक ऐसे श्रापित ग्रुप में आता है। प्रभु उधर से गुजर रहा था। जब वो जक्कई ये सोचा मुझे प्रभु को देखना है, लेकिन प्रभु मुझे नहीं देखे, क्योंकि वो जानता था यहूदी लोग इनको पसंद नहीं करता है। वो जैतून के पेड़ के ऊपर चढ़कर प्रभु को देखना चाहा। लेकिन जो 5वीं आयत में हम देखते हैं, यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, ये जक्कई झट उतरा। जो प्रभु को देखना चाहता है, प्रभु उन लोगों को मन को प्रभु जानता है। उस पेड़ के नीचे आकर के झट प्रभु ने ऊपर देख के उनको बोला, तुम नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहने। ऐसे हम पढ़ता है। जकरिया का मन उधर परिवर्तन हम देखता है। वो प्रभु को देखा, प्रभु ने उन्हें बुलाया। जब वो
अपने मन का परिवर्तन, वो एक उद्धार का अनुभव। मेरा जो भी संबंधी है संपत्तियाँ हैं उसका आधा में गरीबों के बीच में बांटेंगे, और मुझे अन्याय रीति से कोई चुंगी इकट्ठा किया है, ऐसा कहे तो हमने कोई रिश्वत वगैरह ऐसे लिया है, उसका 4 गुना में वापस लौटाऊंगा। अजी जो देखा है प्रभु से मिलना चाहता था, प्रभु उनके पास आकर, लेकिन वो सीक्रेटली प्रभु से मिलना चाहता था। प्रभु मुझे नहीं देखा है, लेकिन प्रभु उनका मन के विचारों को पहचान लिया, देख लिया। प्रभु ने बुलाया, उनका घर गया, उनका बड़ा एक मन का परिवर्तन, एक उदारता का अनुभव हम उधर देखता है। अजीजों, प्रभु हरेक को बुलाने वाला प्रभु है। लाजर के कब्र में भी जाकर प्रभु ने ऐसे आवाज दिए है, जब लाजर मरकर 4 दिन हो गया था, शरीर सड़ गया था, लेकिन प्रभु उधर जा कर के लाजर को ऊंची आवाज से लाजर को बुलाया, बाहर आने के लिए कहा। लाजर वापस जीवित होकर कब्र से बाहर आया, ऐसे हम देखता है। अजीजों, हमारा प्रभु हमें बुलाने वाला है। जैसे मत्ती सुसमाचार 11:28 में हमने देखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर डालो और मुझसे सीखो। इसमें 29 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमारा उद्धार करता प्रभु बोले, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, हो सकता है छोटा बच्चा लोग नहीं जानते, बाकी सब हमारे बचपन में तो हमारे ये बैलगाड़ी गाँव में वगैरह, इंसान भी उसमें बैठ के एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करता था। उस जुआ का खासियत है, दोनों साइड में एक एक बैल को बांध लेता है, फिर वो बैलों ने इस गाड़ी को खींच कर ले जाता है। इधर प्रभु कह रहे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हम दासत्व का जुआ के अंदर था, लेकिन प्रभु ने हमें स्वतंत्र करके हमें मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो ऐसे कहे। अगर हम उस दासत्व का जुआ से बाहर आकर प्रभु का जुआ हम अपना ले, तो हमारे जीवन में प्रभु ने हमें उस दासत्व का जुआ से स्वतंत्र किया है। हम उस बात को हम देखते हैं, गलातियों का पत्री 5:1 में हम पढ़ता है। गलातियों का पत्री 5:1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अब इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जोता है। अजय जो हमें स्वतंत्र किया है, हम दासत्व का जुए के अधीन थे, लेकिन उधर से हमें स्वतंत्र करके प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हम इस दुनिया में रहते थे, हम कई बार हमारे कार्यों को विचारों के और सोच के द्वारा हम ऐसे अवस्था में हम जा सकते हैं, पाँव में अवस्था में। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं हम स्वतंत्र किए हुए लोग हैं, शैतान के बंधनों से हमें स्वतंत्र किए है, हम वापस उस अवस्था में नहीं जाना चाहिए, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। और भी आयते मैं कई पढ़ने के लिए, लेकिन मैं समय की कमी के कारण वो नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर हमें प्रभु ने स्वतंत्र किया है, हम उस स्वतंत्रता का अवस्था में उस प्रभु के साथ उस जुआ के भागीदारी अगर नहीं हुए, तो हम इस्राएलियों को प्रभु ने एक चेतावनी दिया। हम उस आयतों को पढ़ के बैठना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 28:48, व्यवस्था विवरण 28
उसका 48। इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा ने तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लहू का जुआ डाल रखेगा। एक लोहू का जुआ के बारे में अभी देखता है। प्रभु हमें देगा उस जुआ कितना सरल, और ये जुआ ऐसा चीज़ है वो अगर गर्दन में रखेगा तो वहाँ बहुत बड़ा निशान हो जाता है। अगर वो जुआ लोहे का है तो कितना दर्दनाक होगा। अगर प्रभु के साथ प्रभु यीशु के साथ हम उस जुआ के भागीदारी नहीं होगा तो प्रभु परमेश्वर ने हमें एक लोहे का जुआ, वो एक श्राप अवस्था को बताता है। इसराइल लोगों को प्रभु ने कितने आश्चर्य रीति से उधर से छुटकारा दिलाकर लाया, उन्हें व्यवस्था दिया। अगर प्रभु ने ऐसे व्यवस्था दी, अगर मेरे व्यवस्था का अधीन तुम लोग नहीं रहेगा तो तुम्हें बहुत कठिनाइयाँ भुगतना पड़ेगा। कितने बार उन लोगों ने कठिनाई का सामना करना पड़ा। कई लोग मारे गए, कई लोगों को दासत्व में पकड़ के ले गया। ये सब कुछ इसीलिए हुआ, ये सब एक लोहे का जुआ का अनुभव। अगर प्रभु ने हमें, प्रभु इस्राएल लोगों के बारे में बोलेगा तो प्रभु इस्राएल देश से उन्हें छुटकारा दिलाकर लाया, उन्हें व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था का वो नहीं मानने के कारण वो उस लोहे के जुआ के अधीन कई बार प्रभु ने उन्हें भेजा। अजी जो मेरे और आप लोगों के जीवन में भी ऐसे है। प्रभु हमें हर समय हमें जानता है, हमारे साथ है, हमारे दिलों में, जब हमारे कार्य के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, अगर हम ऐसे कोई काम प्रभु पसंद नहीं करता है, ऐसे काम हम करते नहीं, प्रभु हमारे अंदर से हमें सतर्क करता है, हमें बुलाता है, हमें प्रभु मार्गदर्शन देता है। हम प्रभु का उस मार्गदर्शन को हम देखते हुए अगर हम प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताएगा तो कई बार हमारे जीवन में लोहे का जुआ का अनुभव आ सकता है, कठिनाइयाँ आ सकता है, दुख मुसीबतें और बीमारियाँ और ऐसे कई परेशानियाँ प्रभु दे सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है, प्रभु के साथ जो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे साथ मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नम्र और मन में दीन है। उस प्रभु के जुआ के अधीन रहकर प्रभु से सीखने के लिए प्रतिदिन प्रभु का वचन हमें सीखना, मतलब प्रभु से सीखना, प्रभु को इससे सीखते हुए प्रभु का स्वभाव कैसे नम्र और दीन, ऐसे स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम प्रभु के लिए जीवन बिताएगा तो प्रभु हमसे इतना प्रसन्न होगा, प्रभु हमारे साथ रहकर हमारे हर परिस्थितियों में हमें संभालेंगे। 2 आयतें पढ़ के मैं केवल हमें बुलाने वाला नहीं, हमारा हाथ पकड़ने वाला प्रभु है। प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है। अब भजन संहिता 37 उसका भजन संहिता 37 उसका 24 पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसका 24। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा नहीं रह जाएगा क्योंकि यहोवा उसका हाथ दामे रहता है। हमारा मेरे और आप लोगों का हाथ दामे रहने वाला परमेश्वर अजी जो प्रभु हमारा हाथ हमेशा दामे रहता है। हम गिरने हो सकता है, हम ऐसे कठिनाइयों के समय, ऐसे जीवन यात्रा में ऐसे कोई परिस्थिति में हम पैर फिसल भी सकता है, लेकिन प्रभु हमें उधर पड़ा रहने को नहीं देता है क्योंकि प्रभु हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। यशायाह नबी का पुस्तक का 41 का 13 भी पढ़ेंगे। यशायाह 41 उसका 13।
यशायाह 41 उसका 30। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी दाहिने हाथ पकड़ा रखूंगा, मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा। इधर हम देखते हैं हमारा दाहिने हाथ पकड़ने वाला परमेश्वर का प्रेम हम देखता है। अजी जो प्रभु हमारा दाहिने हाथ पकड़ता है, तेरे में ऐसे बड़ा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरे सहायता करूँ। दाहिना हाथ पकड़ने वाला, दाहिने और बाहिने हाथ में फ़र्क है, हम सबको मालूम है, हमारे सबको सब मेरा कई कई लोगों के लेफ्ट हैंड ज़्यादा चलता है, मेरा भी लेफ्ट हैंड है, लेकिन साधारण 99% लोगों का भी राइट हैंड है, दाहिने हाथ बलशाली। इधर भजन कहते तेरे दाहिने हाथ प्रभु पकड़ेंगे, इसलिए हमें कोई डरने का जरूरी नहीं, हमें केवल बुलाने वाला नहीं, प्रभु में हम आने के बाद हमें दाहिने हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला प्रभु। एक और आयत हम वही भजन यशायाह नबी के पुस्तक उसका 42 का 6 भी पढ़ कर बढ़ने 42 का 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। इधर ये कितना बड़ा एक वायदा हम देखते हैं, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मेरे और आप लोगों का हाथ थाम कर हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर ऐसे कोई नहीं है। हमारा भले कितना भी प्रेमी लोग हो, हमारे ऐसे कोई अवसर आता है हमारा हाथ थामने वाला सब हाथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारा हाथ पकड़कर हाथ थाम कर हमारा रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा, उसका लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ये, अश्योरेंस यही है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे खातिर देकर हमें मूल्य लिया है। प्रभु ने अपने प्राण दिया, अपने लोहू दिया, सब कुछ हमारे खातिर देकर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रिय पुत्र को देकर हमें बुलाया है। अपने इकलौते पुत्र को देकर हमसे प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर उसके साथ साथ हमें सब कुछ देंगे, ये बोला हुआ बड़ा वायदा हमारा सामने है। हम उस वायदे पर अटल रहते, विश्वास करते हुए हम हमारे परिश्रम से हमें विश्राम देने वाले प्रभु यीशु मसीह, उस प्रभु के जुए के नीचे शरण लेते हुए प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हमें कदापि नहीं छोड़ने वाला, हमारे दाहिने हाथ पकड़कर हमें चलाने वाला उस परमेश्वर पर आश्रय रखते हुए आने वाले दिनों हमारे जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे और आप लोगों को सहायता करे। उस प्रार्थना के साथ मैं मेरा इस विषय को समाप्त करता हूँ।